लास्ट चैप्टर, ये यूपीएससी के लिहाज से लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर, लास्ट नहीं करते, चलो लास्ट नहीं कहते, किसी चीज को लास्ट नहीं कहना चाहिए, अलविदा कह दो उसे, अलविदा भी नहीं कहना चाहिए, गुड बाय, गुड बाय तो बहुत अच्छा। चैप्टर नंबर इस तो तुम भी नंबर दो चैप्टर नंबर कौन सा पता नहीं, ऐसा मानता और यार चल कोई बात नहीं, कल को इस इलाके का इतिहास लिखे जाएगा ना, हमारा नाम अच्छे काम करने वालों में लिखे जाएगा, बुरे काम करने वालों में लिखे जाएगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा, तुम एजुकेशन दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा है, लेकिन मैंने मुझे इतना पता कि मेरा नाम अच्छे लोगों में काउंटिंग होगी, 2-4 अच्छे लोगों में हमारी भी गिनती हो जाएगी, इतिहास लिखे जाएगा इस छोटे से इलाके का। तुम ही लिख लियो बैठ के एक आधी किताब बैठ कर। इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम INEQUALITY, खोज खोज को पढ़ोगे बेटे, हो रहा हो ना, टेंशन न लो। जितने वीडियो पे पढ़ाए नहीं मैंने सारी क्लास से, ये सारी आने वाले टाइम बना, खोज खोज को पढ़ोगे, खोज खोज मिलने के भी दिए तुम, प्राइवेट नहीं करने का। किसी 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 और किसी शख्स का भला होगा, पहली क्लास सब पढ़ा दिया, ऑप्शनल भी पढ़ा दूंगा यार। क्या ना ना, प्राइवेट करके करना क्या है, कौन सा इतिहास बनाना, फेमस होना हमारी इच्छा नहीं है भैया। चलो जाओ, देखो इस तरह के सिंबल इस चैप्टर में यूज होंगे, इस तरह के सिंबल यूज होंगे, इसका अर्थ बताइए क्या है, इसका अर्थ बताना। देखो भैया क्या है, यू कहीं का चिन्ह, देखो ऐसे लिखा हुआ, अगर A बराबर B और बराबर लिखा हुआ C, ऐसे लिखा हुआ, और तो ऑप्शन दे रखे नीचे, कौन सी बात सही है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। A बराबर, जब A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A C के बराबर होगा, ये ऑप्शन सही है। A का मान B से बड़ा होगा, ये ऑप्शन सही है। A का मान B से छोटा होगा, ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। गुड, इतने आसान सवाल नहीं आते वहां से, समझ नहीं पाती है। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जाओ, इस तरह का अगर चिन्ह मिल जाए, तुम्हें इस तरह का चिन्ह मिल जाए तो इससे क्या बोल लेंगे, देखो अब गौर से समझ रहे ना, इस चिन्ह का नाम क्या है, बराबर। अगर इस चिन्ह का नाम आ जाए तो क्या हो, बड़ा है। अगर इधर लिखा हुआ, इस इंग्लिश में बोलो ग्रेटर देन, इसे बोल लेंगे इक्वल, हिंदी में बोल लो बड़ा है। अगर ऐसे ऐसा बना दिया, इसका क्या मतलब, छोटा है। लेस देन, भैंस देन नहीं, लेस देन, हाँ याद रहे जी, छोरे। तीसरी पॉइंट, अगर हमने ऐसे लिख दिया ये ग्रेटर देन, इसे बोल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, इसका मतलब है बड़ा है बराबर है। अगर ऐसा बना दिया चिन्ह, इसका मतलब छोटा है, छोटा है बराबर है, याद रही बात है। अब एक ही चिन्ह को मैं ऐसे भी लिख सकते, नहीं सकते, ध्यान से देखेगा ना अच्छे तरीके से। अगर ऐसे लिख दिया हमने किसी चिन्ह को, चौथे नंबर पर देख लियो, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता नहीं, अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं को A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इसे ऐसे तो पढ़ेंगे A ग्रेटर देन इक्वल टू B, A बड़ा है किस्त 20 और A B के बराबर भी है, इस चीज को मैं ऐसे तो लिख सकूं, या करके देखो A बड़ा 20 और A बराबर है किसके, B के, इसे बोल ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, इसे बोलो आइदर और, या तो A B के बराबर, इसका ये तो मतलब या तो A B से बड़ा या A B के बराबर, दोनों में देखिए तो मतलब या तो A B से बड़ा या तो A B से बड़ा है या बराबर है। सही यहां तक समझ रही हो, आधे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए ना, बड़ी घटना खतरनाक चीज है। चलो अच्छा, इस अगर ऐसे लिख दिया ना, इसे क्या पढ़ेंगे, A लेस देन इक्वल टू B, A लेस देन इक्वल टू B,
ए छोटा है, इसका मतलब क्या है, ए छोटा है। इसे ऐसे भी लिख सको, देखो ए लेस देन बी, ए बराबर बी, ऐसे भी लिख सको। इसे बोलो आइदर और, आइदर और, नेदर और नहीं, आइदर और, आइदर और। या तो ए बी तो छोटा, या तो यो हो या यो हो, इसका यो मतलब हो, या तो इसमें तो यो सही है या तो इसमें तो यो सही है, या तो ए बी तो छोटा या ए बी के बराबर। ए बी से, ए बी से छोटा है या बराबर है, इसका मतलब समझ में आया। बहुत आसान सवाल आओ, इतने हार्ड सवाल नहीं आते। कोई बरोबर मगर बताओ, अगर ऐसे 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट, अगर ऐसा चिन्ह था कभी भी, ध्यान से सुनना, ऐसा चिन्ह था या फिर ऐसा चिन्ह था या फिर ऐसा था, ये सिंगल चिन्ह नहीं है सारे, इन्हें बोल लो सिंगल, सिंगल चिन्ह, सिंगल चिन्ह, सिंगल चिन्ह, याद रहेगी बात। या ऐसे भी आ सको, ऐसा, ऐसे भी आ सको, इधर डबल चिन्ह हो रहे यार, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, इन्हें बोल रहे डबल चिन्ह। डबल चिन्ह हमारे, याद रहेगी बात। या एक चीज और पूछना चाह रहा हूं तुमसे, इसका नाम बताना क्या हो। वैसे तो इसका नाम देखो, यहां क्या लिखा था, छोटा है, इसका मतलब छोटा नहीं है, इस कांटा नहीं मार दिया, क्या लग गया, ये क्या लग गया, तो गाना गाओ, कांटा लगा, छोटा नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा नहीं है, ठीक। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं उसके बेस पे, 6 नंबर का पॉइंट बना देता हूं सर। ए लेस देन इक्वल, लेस देन नॉट इक्वल टू बी, इसे पढ़ेंगे ए लेस देन नॉट इक्वल टू बी। अगर इधर को होता ना तो पढ़ते ए ग्रेटर, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी। अब इसे क्या पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब बताओ, ए बी से छोटा नहीं, इसका ये मतलब ए बी से छोटा नहीं। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ए बी से फिर बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा। अब बताओ या कंडीशन समझ में आएगा, इसका क्या मतलब। इस लाइन के पीछे का राज जानना, अगर उसने कहा ना ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा। इसे बोलो आइदर और। ये आइदर और वाले सवाल दिक्कत खड़ी करेंगे तुम, या तो यो हो या यो हो। फिर उन्होंने कहा सही बात है, यह लड़की इससे छोटी नहीं है, तो यह लड़की जब इससे छोटी नहीं है तो इसका क्या मतलब, बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। ऐसे भी क्या जो हो सकता, दोनों जोड़ों में हो। ऐसा लिखा हुआ चिन्ह कहीं को, ए ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ए बी से छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा और ए बी के बराबर भी हो सके। इसे बोलना आइदर और। आइदर और वाली कंडीशन समझ में आ रही, सब चिन्हों का मतलब समझना इनका। सवाल बहुत आसान होंगे, डोंट वरी। एक सवाल और पूछना चाहता हूं तुमसे भैया, उम्र बीत गई हमारी तो। देखो ध्यान से, 6 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितना मैंने समझाया थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। सारे क्वेश्चन गिनने चैप्टर के कितना क्वेश्चन कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो तुम्हारे सामने। यहाँ लिखा हुआ ए ग्रेटर देन, ए लेस देन बी लेस देन सी। पढ़ने लगा, लेस देन पढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं पढ़ूंगा ए छोटा बी छोटा सी से, लेस देन पढ़ूंगा। समझ, लेस देन समझ जाओ ना। तो चिड़िया का मुंह इधर घुमा रखा है, समझ लो चिड़िया का मुंह इधर घुमा रखा है। किसका अलग है, चिड़िया का। चिड़िया का मुंह ऐसे घुमा रखा, अगर मैं लेस देन बोल लूँ तो। अगर ग्रेटर देन बोल लूँ तो चिड़िया का मुंह इधर घुमा रखा, याद रहिए बात। या ठीक इधर को, तो हमारे पास ये कथन होगा, इसमें भी कथन निष्कर्ष वाले सवाल आएंगे। ये कथन होगा, नीचे निष्कर्ष दे देगा, पूछेगा मतलब कौन सी बात सही है। ऊपर एक कथन दे देगा ऐसे करके, कहेगा ये कथन, नीचे 2 निष्कर्ष लिख देगा, इन दोनों में तो कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करता है, वही जुगाड़ है सारा का सारा। ये तो कथन दे हमारे पास, नीचे ऑप्शन दे रखे, चलो दूसरा तीसरा, इसमें तुम बताना कौन सी बात सही होगी। पहली दो कथन दे रखे, ए का मान बी से बड़ा होगा, दूसरा ए का मान सी से बड़ा होगा, ए का मान सी से छोटा होगा। दोनों तो कौन सी बात सही है,
अगर ऊपर एक कथन तो इनमें तो बात सही है नहीं। इन बताओ ये चिड़िया का मुंह किसकी तरफ को बह रखा है, सी की, यहाँ किसकी तरफ बह रखा है, ए की, गलत। वो देखो किसकी तरफ बह रखा है, सी की तरफ बह रखा है, यहाँ सी की तरफ बह रखा है, इसका मतलब यही सही है। ठीक है, छोटी छोटी बातें। अच्छा एक ही तरफ सारे के सारे चिन्ह एक ही तरफ है नहीं, अभी सारे के सारे जितने भी चिन्ह वो एक ही तरफ है नहीं, इसे बोलो वन साइड फेसिस। ठीक है, इसे बोलो वन साइड फेसिस। क्या तो सारे मुंह इधर बैग रखा या सारे मुंह इधर बैग रखा। ठीक, जब ऐसा कर दो कुछ मुंह इधर बा देगा और कुछ मुंह इधर बा देगा, इसका मतलब ये हो, उसे बोलेंगे अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग। तो पहले हम सिंगल फेसिंग पढ़ेंगे। सिंगल फेसिंग का मतलब पढ़ेंगे एक ही तरफ जब उनका सबके मुंह। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो भैया, अगर ऐसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ध्यान तो समझ रहे, तो बहुत आसान चैप्टर है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और पहले उन्होंने बताना तो कौन, तीन मतलब कौन सी बात सही है, तीन चीजें दे रखी, तीन मतलब कौन सी बात सही है, ए लेस देन सी, दूसरा यहां दे रखा है ए ग्रेटर देन सी, अच्छा जी, यहां दे रखा है तीसरे नंबर पर सी ग्रेटर देन ए। तीनों में तो कौन सी बात सही, पहली बात सही है गलत है, ए का मान सी तो छोटा का है, अरे भाई ये तो बड़ा है, ए का मान, ये तो गलत है पहली बात। दूसरी बात बताओ सही है गलत है, अब तीसरी बता दो गलत क्यों होगी, नो बताओ, सी गलत है, अब बताओ सी गलत है सही है, अब सही है, क्योंकि ए बड़ा और सी छोटा, और ए बड़ा सी छोटा, सही बात है, ये भी सही बात है, ऐसा पलट कर लिख सकते। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3, अब गौर तो समझना ध्यान से, यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में ए, इसे क्या पढ़ेंगे, क्या क्या ना बता चिन्ह का नाम, ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बोलना सीख लो, खाल उतार दूंगा, ए खाल के नाम पे एकदम बोल लो तो, इसका मतलब मार तो सबको डर लगा, चलो इसलिए मार बजाना शुरू आ जाता, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक, इंपोर्टेंट, ये नीचे ये तो कथन होगा हमारा, नीचे निष्कर्ष दे रखे, कौन सा कथन निष्कर्ष सही हो सका, 3 निष्कर्ष दे रखे, 3 दे रखे, हाँ 3 2 दे रखे, चलो पहले तो भी अभी तो 2 ही ले तुम, दे रखा है ए लेस देन सी, अब फाड़े तो आते हैं, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो इन मतलब पहला सही है गलत है, दोनों सही है अपने आप ही, कुछ भी सेंस आओ तो ध्यान रखना, जिंदगी में यू निष्कर्ष अधूरा है नहीं है, जिंदगी में हाँ कभी भी बात रखना, चैप्टर में याद रखनी बात, या अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होगा। अगर यहां सब में डबल डबल का निशान है ना, उत्तर में भी डबल का ही निशान आएगा। अगर पूरे सवाल में ऊपर कथन में डबल डबल का निशान दे रखा है ना, तो निष्कर्ष जो निकलेगा ना वो भी डबल 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 वाला निकलेगा। याद रहेगी बात है, वो दोबारा फिर बता रहा हूं, अधूरा निष्कर्ष, ये अधूरा निष्कर्ष नहीं है, यहाँ सिर्फ कहा ए सी तो छोटा, अगर नु कहता बराबर है, यहाँ ये ऐसा चिन्ह आ जाता है, ये वाला नीचे वाले में रखा है, यही सही है, यही सही है, ऊपर वाला सही नहीं है, ये वाला गलत है। क्यों? अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, यह बात लिखता हूं यहां से, क्योंकि मुझे बताना कौन सी महान मूर्ति है तुम। अधूरा निष्कर्ष, निष्कर्ष सदैव, देखो मैं सदैव लिखा हुआ, सदैव गलत होवे है, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, याद रहेगी बात। या एक बात और, चलो एक बात और, इसका बताना क्या सिस्टम हो। क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। यहां लिखा हुआ ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। अब पहला निष्कर्ष, ये कथन होगा कोई, नीचे निष्कर्ष दे रखा है ए लेस देन सी, दूसरा निष्कर्ष दे रखा है ए बराबर सी, तीसरा निष्कर्ष दे रखा है हमारे पास, तीसरा निष्कर्ष ए लेस देन इक्वल टू सी। सही कौन सा? सोच लो। अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष सदैव सही कौन सा होगा? ये दोनों भी सही है। ठीक, यही समझाना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा ना, दिक्कत है क्या तो समझ लो, वही तो समझाना चाह रहा हूं, समझ लो। इसका मतलब है ए सी तो छोटा, इसका मतलब है ए बी सी के बराबर। इसके इन दोनों के बीच में बनेगा आइदर और, या तो यो सही है या जो सही है, या तो यो सही है या यो सही है, आइदर और बनेगा। देखो यहां से अब मैंने तुम्हें बताया था इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो, इसका ये तो मतलब देखो ए लेस देन इक्वल टू सी, ऐसा वैसे तो लिख सका
ए लेस देन सी और ए बराबर सी, तो दोनों तो सही तो है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा आइदर और, आइदर, तो इनके बीच में आइदर और बनेगा, या तो कथन, या तो निष्कर्ष एक सही है या फिर निष्कर्ष दो सही है, दोनों सही नहीं है, या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, और ये तो सही है ही है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसा दे रखा है। याद रहेगी बात, या क्या कहने को कर जा रही, यो आइदर और को मत भूलना बिल्कुल भी, याद रखना बात, या इसलिए ही मैंने अगला सवाल पढ़ाया तुमको, आइदर और कहां बनेगा, याद रहेगी बात है। तो ये तो तुमने देख के बता दिया कि अगर सेम फेसिंग होंगी, उत्तर सेम फेसिंग वाला होगा, ये दोनों भी सही होंगे, ये दोनों इस तरह ऑप्शन के हिसाब से सही होंगे, कहेगा निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन में कहीं लिखा होगा, पहचान लेना सही है, और फिर नो लिखा रहेगा कथन तीन सही है, ऐसे लिखेगा निष्कर्ष तीन सही है, उसके बाद लिखा रखेगा या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसे लिख कर रखेगा ऑप्शन में, तो देखकर डरना नहीं, वो भी बात सही है, कभी केवल इस तीन पर सही मान लो, ऑप्शन में होगा केवल तीन अनुसरण करता है और तुम इसके साथ चले जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने यही तो बात समझाई वहां से, यहाँ आइदर और बनेगा, जहां आइदर और बनेगा वहां पीछे नहीं हटना। मुझे कैसे पता लगा, मुझे पता लग गया ए का सी तो ये वाला रिलेशन है, और इसका मतलब मुझे पता, मैंने पहले समझाया इसका मतलब क्या हो, देखो कहाँ को समझा, ये समझाता, देखो कहाँ समझा, ये समझा, देखो यहाँ से अगर ऐसा चिन्ह हो तो क्या मतलब है उसका, ऐसे यही तो मतलब है उसका, ऐसे भी लिख सक, ऐसे भी लिख सक, यही तो आइदर और, यही तो आइदर और, यही तो समझाया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या बनना है, आइदर और। एक सवाल और पूछो जो, कितने क्वेश्चन होंगे, चार, पांचवा क्वेश्चन ए, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, हाँ पूरे को बताओ क्या पढ़ेंगे, बी ग्रेटर देन नोएडा इक्वल टू सी, इतनी भी नहीं कहते हैं, मैं एक हफ्ता रीजनिंग पढ़ ली, अड़े हमने ली हो, 5 की गुणा कर लो किस्त एक हफ्ते तक, तो कितने घंटे रीजनिंग पढ़ ली, 5 सत्ते 35, तो 35, इसका मतलब 35 घंटे रीजनिंग पढ़ी तुमने, 35 घंटे नहीं तो कम बता दिए, गुणा करो 7, 5 सत्ते 35, यानी 35, हाँ एक हफ्ते में 7 दिन हो नहीं होते, तो कितने घंटे रीजनिंग पढ़ ली बताओ, एक दिन में 5 घंटे पढ़े, तो 7 दिन में कितने घंटे पढ़े, तो 35 तो घंटे पढ़े, हाँ क्लास में बैठ कर, तो क्लास में बैठ कर 35, चलो इसका बताना, इसमें तो कौन सा सही है, आइदर और का ध्यान रखना, आइदर और का ध्यान रखना, मैं भी कह रहा हूं ए बराबर सी, ए ग्रेटर देन बी, बी नहीं सी, अब बताओ दोनों तो कौन सा सही है, दोनों तो, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, आइदर नहीं है, आइदर और हो, आइदर और बनेगा, आइदर, आइदर नहीं आइदर और, इन दोनों के बीच में आइदर और बनेगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसका ये अर्थ हो। एक और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ मौजूद है, इस चैप्टर में तो कुछ नहीं लिखना, बहुत जो बड़े बड़े सवाल आएंगे वो हिंदी वाले में भी लिखने हैं, वो भी आगे से, हाँ थोड़े से ही बस, इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, ग्रेटर देन है, पूछा दूंगा मौसी लड़ी से आती है, सी लेस देन इक्वल टू ए बी, उसके बाद सी बराबर ए, चुप रही है, ए बता इसमें कर, एक इधर और बढ़ना है इसमें, इस सवाल में इधर और बढ़ना है क्या, चुप रही हो तो बताए, इधर और बढ़ना है इसमें, तो इधर और बढ़ना है इसमें, बढ़ना है, अच्छा सी छोटा है, यहाँ देखिए एक चिड़िया का मुंह किसकी तरफ पैर रखा है, वहां देखिए सी छोटा का, यहाँ
सी 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 बड़ा ना, ऊपर ऊपर कथन कह रहा है सी बड़ा, या कह रहा है सी छोटा, तो गलत नहीं होगा। और अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। तो कायता इधर बराबर बनना है, फालतू में ही कुछ भी चिन चन नहीं आती, दिमाग ना खराब करे फालतू का से। ठीक, एक काम करो, पहले कंसेप्ट नोट कर लो, थोड़ा दिमाग रनिंग में आ जाएगा तुम्हारा, रनिंग में आ जाएगा तुम्हारा दिमाग। ठीक है, चलो देखो कितने कंसेप्ट, कितने क्वेश्चन बताए मैंने तुम्हें भी? 6 ही तो बताए हैं। एक क्वेश्चन और रखा तुम्हारे साथ में, 7वां क्वेश्चन, सामने देख लो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है पी। अब तुम्हारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, 2029 तक ना महिलाओं की संख्या 50% के आसपास हो जाएगी लोकसभा में, हो जानी चाहिए। 33% कहा उन्होंने, 50% तो हो जाएगी, रखनी पड़ेगी महिलाएं इतनी। इसलिए कह रहा है क्योंकि महिलाओं के अंदर राजनीतिक चेतना होती है नहीं, जितनी मेरे अंदर राजनीति के लिए प्रति चेतना है इतनी तुम्हारे अंदर थोड़ा ही है। फेस नहीं दिखाना चाहते लोग अपना, ये गधापन है यहाँ से इस एरिया में। आना चाहिए यार राजनीति में सबको। क्या होगा? मेंबर का चुनाव लड़े, जीत जाएगी तुम तुरंत। हाँ, प्रधान में लड़ना सीधा, चक्कर पड़ रही है। मायावती IAS की तैयारी कर रही थी, मुलाकात इस तरह, एक बार उसने भाषण उठाया, माइक पकड़ा और सारा उल्टा सीधा बोल दिया, वो माइक पर चढ़ गया और सामने के नेता बैठा हुआ था, उस नेता ने सारी बात सुन ली उसकी। उसने सोचा इस बंदी के अंदर दम तो है, IAS की तैयारी कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वह, उसका सपना सिर्फ IAS बनना था, उसकी तैयारी चल रही थी बस उसकी। अब उस व्यक्ति ने देख लिया, उसे बुलाया चुपके, तो उसके रात को 2 बजे उसके घर पहुंचा, और जैसे घर पहुंचा ना, घर पहुंचा तो दरवाजा खोला और देखा क्या, वो फेमस व्यक्ति का नाम कांसीराम था, उस समय का सबसे जबरदस्त नेता था वो, उनके अंगे फटी की फटी रहेगी। उसने सलाह दी तू इस चीज़ की तैयारी कर, इसे छोड़, तुझे नौकर सहानी बन, नौकर नहीं बनना तुझे। नौकर तेरे सारे पता नहीं कितने सारे नौकर काम कर रहे हैं, कितने सारे IAS अधिकारी तेरे नीचे काम करेंगे, कि सब कितने सबको ऑर्डर देगी तू। बस इस तरह क्या करा, फिर साइकिल उठाई, गांव गांव गली गली घूमनी जाएगा, लोगों को जागरूक करती फिरी। जब तो आई थी बड़ी नेता। इसमें देखते कौन कौन सा सही है, ध्यान दो। अच्छा बताओ, सब ये ऊपर कथन है, ये निष्कर्ष सारे डबल वाले है नहीं है? जब सारे डबल वाले, तो ये भी तो डबल वाला ही है। एस की तरफ को मुंह खुला हुआ, एस की तरफ को मुंह खुला हुआ, ये पी है, सही है। सिंगल है, अधूरा, अधूरा निष्कर्ष हमें इसका क्या होता, गलत। लेकिन भी देख लियो, आइदर और तो नहीं बनना, इसमें कोई आइदर और नहीं बना, क्योंकि आइदर और के लिए बराबर चाहिए। इसमें चेक करो आइदर और बनना का, एस की तरफ मुंह खुला हुआ, क्यों, क्यों बराबर एस भी है, क्यों बराबर एस भी है, दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन बननी। या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, इसका ये मतलब वो ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें देखो आइदर और बनना है, देखो आर की तरफ को मुंह खुला हुआ, आर की तरफ को मुंह खुला हुआ, देखो आर की तरफ कोई मुंह खुला हुआ, उसके बाद बराबर भी है, तो आर की तरफ को मुंह खुला हुआ और बराबर भी है, देख लो ध्यान लगा कर, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ, आर की तरफ को। अगर ऐसे होता ना तुरंत तो गलत निकाल देता, आइदर और ना बनता। आर बराबर पी भी है, इन दोनों के बीच में भी आइदर और बनना है। याद रहेगी बात ये।
एक सवाल और, एक और सवाल। अब इस सवाल को थोड़ा देखो, तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो P क्या बोलेंगे इसे, P लेस देन इक्वल टू Q, Q R लेस देन इक्वल टू S। कुछ अलग नजर आया? आया वो फिर नजर ऐसे। पहला स्टेटमेंट मतलब पहला निष्कर्ष सही है। क्यों सर तुम ऐसे भी ऐसा होगा तुम? पहला सही है गलत है? सही है। सुनो सही है। अब बताओ, पहले बता लो, पहला वाला तो सही है गलत है? कितने बंदे कह रहे पहला सही है? जो कह रहे पहला सही, यहाँ ये भी देख लियो, पूरे डबल निशान नहीं है ना, इसे दीदे पूरे खोल लो। बताओ पहला सही गलत है? क्यों? आपने ऐसा कुछ बताया है ही नहीं अभी कि बीच में एक डबल भी, एक सारे सारे आधे डबल भी आ जाए, एक सिंगल भी आ जाए। जब कभी भी डबल निशान भी हो और एक सिंगल अभी आ जा और वन साइड फेसिंग हो, वन साइड फेसिंग है, सारे एक तरह भी फेसिंग हो रखी, देखो एक भी सिंगल निशान आएगा तो सिंगल ही निशान वाले नहीं सही होंगे, सिंगल निशान वाले ही सही होंगे, कभी भी डबल निशान वाला सही नहीं हो सकता। ये भी बात याद रखनी है। जब कभी भी किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी कथन के अंदर केवल एक भी सिंगल आ जा तो केवल सिंगल निशान वाले ही सही होंगे और आइदर और वाले भी सही होंगे। दोबारा फिर समझ लेना, अगर कभी भी सिंगल फेसिंग आ जा तो सबको सिंगल फेसिंग मान के चलना और सिंगल फेस वाला ही सही होगा, बाकी सब गलत होगा। याद रखना बात। यार पी है, देखो यहाँ पी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, इन्हें दिक्कत खड़ी कर दी, इसलिए मेरे किसी लायक नहीं है, क्योंकि सिंगल फेस आएगा, सिंगल वाला सही होगा। अब यहाँ चेक करो, पी है, एस की तरफ मुंह खुला हुआ, देखो एस की तरफ सही खुले हम, सही है नहीं है? कोनो दिक्कत हो? उसकी वजह बताओ, क्यों है? क्यों भी है, एस एस की ये सही है, सिंगल फेसिंग, सिंगल फेसिंग वाले सही होंगे। ये सही है गलत है? क्यों है गलत? अब ये बता दो, ये क्यों है यहाँ से और ये क्या है ऐसा, तो ये हमारा गलत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये भी हमारा गलत होगा। ये सही है गलत है? पी है, ये आर सिंगल फेस वाले सही होंगे सारे। ये गलत है सही है? एक भी सिंगल आ जाए किसी भी कथन में तो केवल सिंगल फेस वाले सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। याद रहेगी बात? यार एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। बस जब हिंदी वाले सवाल आ गए ना, जब बच कर रही हो एम, इसकी तो प्रैक्टिस नहीं करनी दूंगा, हाँ लेकिन फिर भी कर लो, 100-150 सवाल निकाल लो बस। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू एस। जल्दी जल्दी कर लो यार, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज में, सुनो। तू तो चारी छुट्टी है, तू आई थी तो 10 बार फोन देखती हो उठाएगा, मैं लिख कर दे दूंगा। अगर ये 2 बार देख कर ना तो 10 बार फोन देखती हो। बता, जैसे छुट्टी हो गया आज। मेरी फार्म में आँख खुली, हाँ तो मैंने सोचा चलो काम कर लूं, अच्छा तो लेटी जाऊं, हाँ तो सपना आया मुझे, तो मेरे पास आई कि छुट्टी भेज दी भैया ने, 7 बजे काजल उठाने के लिए आई, छुट्टी भेज दी, ये मुझे छुट्टी आई कि खा जाएगी, मैं तन्नू बता रही कि अभी खाई थी, पानी ने मम्मी की नारी सदी को उठा दो, मम्मी ने मुझे बजाया जब वो टाइम जा रहा, 15 का टाइम हो गया।
चलो देखो भैया, ये हमारे पास एम मौजूद, करूँ 26 तारीख का। अच्छा जी, चलो भाई देखते हैं क्या होगा। एम एन क्यू पी आर एस, सही है, लॉक करूं? चलो ये सही है। तो यहाँ देखते रहो भैया, यहाँ देखते रहो, ये पहले वाला सही होगा गलत होगा? एक सिंगल आएगा, नहीं आएगा? एम से लेकर आर के बीच में अगर एक भी सिंगल आएगा ना तो सिंगल वाले सही होंगे। एम से लेकर आर के बीच में अगर एक भी सिंगल आएगा ना वो सिंगल वाले सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। एम से लेकर आर के बीच में एक भी सिंगल आया गलत, ये पड़ा धरा ठहलो। एम ये सही होगा। क्यू से लेकर एस के बीच में अगर एक भी सिंगल आया ना, क्यू से लेकर एस के बीच में एक भी सिंगल आया है नहीं, आइदर और तो बन सका, आइदर और। क्यू एस तो बड़ा और क्यू एस के बराबर भी है, दोनों के बीच में आइदर और बनेगा। बन गया? क्या बन गया? क्यू और एस, क्यू और एस गलत है सही है? क्यू की तरफ को बड़ा हुआ है ना, गलती गलत, और उसके पैर में पी। क्यू और एस के बीच में देखो, उसके बाद एन, ये जो पी वाला जो होता, पी तो लेकर एस के बीच में एक भी सिंगल आया, मेरी तरफ तो आज ही मर गया। एन और एस के बीच में, एन तो लेकर एस के बीच में अगर एक भी सिंगल चमक गया ना तो सिंगल वाले सही हो गए। सिंगल एन गलती गलत, इसके पैर में मतलब एम, एम से लेकर क्यों तक एक भी सिंगल गलत, सिंगल आएगा ना, है ना? कितने अच्छे से हैं यार। क्यों से लेकर एम तक चलो, क्यों से लेकर एम तक चलो, क्यों से लेकर सिंगल आएगा। देखो यहाँ क्यों बड़ा ना, वहां क्यों छोटा दे रखा है, गलत। एम बड़ा, किस तो क्यों से सिंगल, एक सही है क्योंकि एम बड़ा क्यों से और एक सिंगल आ चुका, थर्ड। एन बड़ा आर से, एन बड़ा आर से और सिंगल आया, यस। गाना कौन गा रहा है? धनी याद आ गया था, यो पलटू, कदी कंडक्टर कदी धनी, तेने में तो कर रखी। क्या बना लिए? किन? क्यों? इस वाले सवाल को देखो, इसमें बराबर आएगा, इसमें बराबर आएगा, बदलाव देखो, बदलाव कष्टकारी हो, बदलाव कष्टकारी जरूर हो लेकिन उसका फायदा लॉन्ग टर्म हो। मुझे कभी कभी पता कैसा लगा, आधे बच्चे हैं पढ़ने आते, मेरे मजाक बनाना हो, सच में उन्हें सी चीजों में समझ आओ। हाँ चलो कोई बात नहीं, मजाक बनाया ना बनाया। इस मतलब बराबर आएगा, पहले वाला सही होगा गलत होगा, पहले वाला सही है गलत, ये कथन ये निष्कर्ष गलत। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब कभी भी लिखवाना है, ऐसे मैं याद करवा रहा हूं तुम्हारे, ये लिखवाई जा बात थे,
जैसे मैंने सिंगल वाली बात बताई, सिंगल आ जाना, एक भी सिंगल आ जाएगा तो याद रही तो क्या लिखवाना है यार, सब चीज लिखवा छोड़ा जा। मुंह बोला पहले कर जाएगा। किसी भी सवाल के अंदर अगर बराबर आ जाना पूरे चैप्टर में कहीं भी, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे पहले चले थे ऐसे ही चला गया, नो सोच लो है ही नहीं था, ये मेरी तरफ ताजी मर गया था। याद रही बात है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बराबर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू का बहुत बड़ा महत्व, नॉट इक्वल टू का बहुत बड़ा महत्व। इस पूरे चैप्टर में बराबर का कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले चले थे अब भी ऐसे ही चलो। अब चलो सवाल में, एस तो लेगा, है ही नहीं, थे ही नहीं जब, है ही नहीं, क्यों? एस 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 तो लेकर आर तक चलना, डबल 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 है ना, डबल इस तरह मतलब सही है। लियो फिर मम्मा जी ने कहा तो सही है, तो एस से लेकर आर तक चलना, सिंगल तो नहीं आया कभी। टी से लेकर आर तक चलना, टी से लेकर आर तक सही होगा, टी बराबर आर। अब बताओ, अब तो बता दो। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिन पूछा कौन हो तुम। बताओ, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। ये अधूरा ही तो निष्कर्ष, यही तो बात बता रहा है। ये भावना में देख बराबर सा हर लग रहा है सब। उसे बोलोगे जो ऊपर लिखवाया था टी डब्ल्यू, टी से लेकर डब्ल्यू से चलना, एक भी सिंगल आएगा ना, टी से लेकर डब्ल्यू से चलना, एक भी सिंगल आएगा ना उस पर सिंगल, यू एम है, एम यू का मान डब्ल्यू से, ये वाला सही है गलत है? ये वाला सही है गलत है? क्यों? एक सिंगल आएगा यू से लेकर, ये वाला सही है गलत है? एस से लेकर एम तक सिंगल आ जाए तो बता दिए, सिंगल आ जाए तो टी से लेकर एम तक सिंगल आएगा ना। मजा आ रहा पूरा का पूरा? मुझे लग रहा तुम बराबर वाली बात भूल जाओगे। याद रहेगी, वीडियो तो है नहीं का, वीडियो है नहीं का। क्वेश्चन नंबर कितने? 10 हो गए, 11। स्टेटमेंट, कथन, ये कथन, पहला कथन दिया गया है, एम बड़ा है, एम ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इज इक्वल टू ओ, ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन आर, बराबर एस। निष्कर्ष, अब पहले निष्कर्ष बताना तुम्हें सही होगा गलत होगा। एम बराबर पी, दूसरा एम बड़ा पी सा, तीसरा एम बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, पी के, चौथा एम बराबर है एस के, पांचवा एम बड़ा किसका एस, छठा एम छोटा एस, सातवां एन बड़ा एस, आठवां पी बड़ा भैया, पी बड़ा भी है बराबर भी है किसके, एस के, नौवां पी छोटा भैया एस, 10वां पी बड़ा एस। अभी इसे खुद करके बताओ कितना को कौन सा अंतर होगा इसका, आराम से करो, सबका अर्थ बता दिया मैंने तुम्हें, करो खुद। देखो पहले वाले का आंसर क्या है इसका, पहले पर दूसरे में इधर और बनना है, कैसे चेक कर लो पहले, चलो तो देखो एम से लेकर पी तक चलना,
एम से लेकर पी तक चलेंगे, बराबर का कोई मतलब नहीं है, एम बराबर पी, एम बराबर पी कोई दिक्कत नहीं है, एम बड़ा पीस पहले और दूसरे में पक्का इधर और बढ़ना है, एम बड़ा पीस, एम बड़ा किस्त पीस, ये भी सही है। एम किसके बराबर है, एस के, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होगा, लेकिन ये भी चेक कर लियो, ये भी चेक कर लियो, एम तक लेकर एस तक चलेंगे, एम तक लेकर एस तक चलेंगे, क्या है, एम तक लेकर एस तक चलेंगे, एम बड़ा किस्त एस तक, और अब यहाँ देखो इसके इसके बीच में इधर और बढ़ना है, इसके बीच में बढ़ना है पक्का। एम बड़ा पीस सी, क्या लिखे, एम बराबर एस, अच्छा इन दोनों के बीच में देखना ना यार, ये सिंगल कथन को देखो, सिंगल कथन को, सिंगल कथन गलत होगा, उसे नहीं लेना बिल्कुल, दो दो कथन सामने सामने लिख रखे हैं, दो दो कथन को देखना, दो दो कथन को, इसमें से दो दो कथन को देखने, इसे नहीं चेक करना बिल्कुल भी, अगर ये इसके सामने है लिखा होता ना फिर देखना, मैंने इस तरह बना रखे, एक पूरा कथन दो स्टेटमेंट, एक पूरा कथन दो स्टेटमेंट, एक कथन दो स्टेटमेंट, ऐसे बना रखे। इन दोनों देखो, एम तक लेकर एस तक सिंगल आया, सही है, तो ये गलत हो जाएगा, एन तक लेकर एस तक, एन तक लेकर एस तक, ये सही है, पी तक लेकर एस तक, पी तक लेकर एस तक गलत हो जाएगा, सिंगल आएगा ना, यहाँ डबल आ रहा, पी तक लेकर एस तक, पी तक लेकर एस तक, पी क्या बड़ा होना चाहिए, नहीं गलत, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला करके दिखाओ, नीचे वाला भी करो, नीचे वाला सवाल भी करो, ये सवाल करके दिखाना, ए बी सी, या चीज लगा ली लेस देन इक्वल टू का, ई के रफ के बीच में, अब हाँ ऐसे ही है, पूरा टोटल सवाल तेरे सामने लिखा हुआ, ये वाला भी करके दिखाओ, ये वाला कर लिया क्या, एक बार मैच करवा दो उसका, देखो ए से लेकर जी तक चलेंगे, ए से लेकर जी तक चले, देखो सिंगल 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 है कि भी, हाँ आएगा, जी तक लेकर सही होगा, बराबर का कोई मतलब नहीं है, सही है, ए से लेकर डी तक चलो, ए से लेकर डी तक चले हम, यहाँ सिंगल कथन गलत होगा, हटाओ इसे, इसके बाद डी से लेकर जी तक, डी से लेकर जोरा डी, डी से लेकर डबल होना चाहिए, सिंगल क्या कर रहा है यहाँ से, हटाओ इसे, बी से लेकर जी तक चलेंगे, बी कहाँ हो रहा, बी, बी से लेकर कहाँ तक चलेंगे, जी तक, सिंगल आ गया कि भी, अगर एक भी सिंगल आएगा सारे सिंगल वाले सही होंगे, देखिए यहाँ बी की तरफ को मुंह भर रखा है, और यहाँ बी की तरफ को नहीं है मुंह, तो गलत होगा नहीं होगा, सही बात है, डी है, डी बराबर जी, तो डी बराबर जी देखो यहाँ कहाँ डी बराबर, ये हो रहा डी, डी तरह जी, यहाँ डबल वाले सही होने चाहिए, सिंगल वाला क्या कर रहा है, हटाओ, ये तो सही होना चाहिए, ये सही होगा, ई से लेकर एफ तक चलेंगे, ई से लेकर कहाँ तक चलेंगे, एफ तक, तो यहाँ तो डबल वाला सही होना चाहिए, क्या कर रहा है यहाँ से, हटाओ, एफ से लेकर जी तक चलेंगे, ये और हमारे पास एफ, एफ से लेकर डबल वाला सही होना चाहिए, ये गलत है, बी से लेकर एफ तक चलेंगे, बी हो रहा, बी से लेकर एफ तक चलेंगे, एक भी सिंगल आया तो सिंगल वाला सही होगा, ये सही है, हटाओ से, यहाँ तक डी से लेकर एफ तक चलेंगे, ये हो रहा डी, डी से लेकर एफ तक चलेंगे, एक भी सिंगल नहीं आया, डबल वाला सही होना चाहिए, ये गलत होगा, इधर और तो नहीं बनना, इन दोनों के बीच में इधर और बन गया भैया, इधर और बन गया, देखो इन दोनों के बीच में, क्योंकि डी से लेकर एफ तक चलोगे, हाँ डी से लेकर एफ तक चलोगे तो डी छोटा भी है एफ से, और डी एफ के बराबर भी है, डी छोटा भी है और एफ के बराबर भी है, इन दोनों के बीच में इधर और बन गया। अब यहां देखो डी से लेकर कहां तक चलोगे, एफ तक, डी से लेकर एफ तक चलोगे, सही है, वो वाला भी करके दिखाओ, वो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ 13वां, एक और क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, फिर टाइप बदल देंगे तुम तुरंत, क्वेश्चन नंबर 14, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बराबर सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी बराबर ए ग्रेटर देन एफ बराबर जी ग्रेटर देन एच, ये कथन था, नीचे निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ए एच एच ए ई बराबर ई, वही सवाल है सेम है, करो से यार, एक ही सवाल हो, तेरहवां देख लो, ए से लेकर एच तक जाना, योर ए से लेकर एच तक, चलो एक भी सिंगल आया ना, धड़क,
ए से लेके ई तक टैडन, एक भी सिंगल आया तो मर गया मेरी तरफ। इधर और बन सके, ए के और ए के बीच में इधर और बनेगा, पक्की बात है, इन दोनों के बीच में इधर और बनेगा, ये इधर और। बी से लेके चलो कहां तक, ई तक। जितना मजे ले रही ना, जिस दिन पेपर देगी ना उस दिन पता लगेगा तुझे ना बात याद है, कई बार कह रहा ना पेपर देंगे, जिस दिन तुम सब पेपर दोगे ना तुम्हें उस दिन सारी बातें याद आ गई। जो मजा नहीं मारने का ना, तभी तो मेहनत करेगा, उसको कोई बात याद नहीं आएगी, उसे विश्वास ट्रस्ट हो जाएगा, दम तो है पेपर में, अब करेंगे तो हो सकेगा। और जो तैयारी करके जाएगा उसको अपने आप ही श्योर हो जाएगा पेपर निकल गया, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर में बैठे, पेपर निकल गया, 15 दिन बाद रिजल्ट, PDF यो पढ़ा नाम ले जाओ उठाया, क्या दिक्कत हो रही। स्ट्रेटजी तो तैयारी करनी पड़ा ना। हाँ क्या कर दी, अब बता, फिर तो समझ में आएगा। वैसे एंजॉय लेना चाहिए, बहुत जरूरी हो। बहुत कम लोग हो जो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय ले। मेरे जैसे मनुष्य तो रहते नहीं बिल्कुल भी, तो ले लो तुम, पढ़ाई भी करो मजा एंजॉय भी लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से लेके कहां तक जाना, बी से लेके जाना ई तक, तो बी से लेके ई तक जाना बराबर कोई मतलब नहीं है, ये सही है नहीं है। बी से लेके ई तक, बी से लेके सिंगल नहीं आया, मर गया मेरी तरफ ताजी हो। डी से लेके एच तक, डी से लेके एच तक सिंगल आया, धड़क, ये सही। ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक सिंगल आया एक, ये भी सही। एफ से लेके ए तक, एफ से लेके कहां तक, उल्टा सही, तो उल्टा ना देखो, इसकी तरफ है ही नहीं बिल्कुल भी, तो सही है भी। बी से लेके एच तक, बी से लेके एच तक, सी से लेके एच तक, सी से लेके कहां तक, एच तक, और सिंगल आया, गलत होगा। एच से लेके बी तक, एच से लेके बी तक, देखो यहाँ गलत होगा नहीं हो, क्योंकि यहाँ इसकी तरफ को नहीं है, एच की तरफ ही हो, गलत है। एच से लेके सी तक, एच से लेके सी तक, सही है ना बिल्कुल यो, क्योंकि सी की तरफ को बाहर रखा, देखो चिड़िया का मुंह, और सिंगल आया एक, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक। अब इस वाले सवाल को बताओ देख कर, इसमें एक कथन तो ये हो रहा, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा कथन, इनमें बताना कौन सी बात सही है सिंगल फेस ही से एक इधर की मुंह कर रखा है, इधर को मुंह कर रखा है, इधर को मुंह कर रखा है, इसमें से कौन सी बात सही हो सके। और एक सवाल ऐसे नीचे, उसमें दो कथन, हमने तुमको दिल ये दे दिया। बच्चे इधर देखो, ए बड़ा 20 सीधा, काश ए सी में पूछता एकदम बता देते, ए सी में कोई सा पूछा ही नहीं, पूछता ए बी में एकदम बता देते। क्या पूछा है, ए से लेकर जी तक, शुरू में देखने कह रहा तीनों को जोड़ देना, कह रहा तीन कथन है ना, तो कह रहा तू तीनों जोड़ के नहीं बना सकता। मैंने कहा बना लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, इसलिए जाओ देखो तीनों जोड़ कर, जब भी ऐसे कोई सवाल आ जाए ना, तीनों जोड़ के एक बना लो, और बिना उसके बिना जोड़ो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले साधारण तरीका तो सीख लो, तीन कथनों 4 कथनों सबको जोड़ के एक बन जाएगा आराम से। और देखो कैसे बनेगा, यहाँ ए है, देखो मैं कैसे बनाऊंगा कथन, फिर सवाल पहले की तरफ पहुंच जाएगा, जैसे पहले सवाल कर रहे थे। देखो ए बड़ा किस्त 20, बी किसके बराबर है, सी के, और ये क्या है सी, सी बड़ा किस्त डी था, और डी किसका बड़ा ई से, और ई किसके बराबर है एफ के, और एफ ये जी के। अब तो सवाल कर लोगे, अब क्या है, अब कर लो, वही तो सवाल है बस, तो अंकों के सामने यहाँ लोचा हो रहा, देख लो, देखो कौन कौन सा सही है। तो जब भी ऐसे कथन आए सबको जोड़ लो, जोड़ लिया हमने, ए से जी तक जाना, ए से जी तक एक भी सिंगल आया सही, बी से जी तक, बी से जी तक एक भी सिंगल आया सही, समझ लेना बात, या बराबर कोई मतलब नहीं है। एफ से ए तक, एफ से ए तक चलना, और एफ से ए तक चलना गलत, क्योंकि देखो चिड़िया का मुंह ए की तरफ को, एफ की तरफ को नहीं है। ई से चलना ए, इसे चलना सिंगल आया सही है, क्योंकि चिड़िया का मुंह एक ही तरफ को, और सच में चिड़िया का मुंह एक ही तरफ को खुला हुआ, एक ही तरफ को उसमें खुला हुआ। ए इसका तो मतलब ही नहीं बैठता है, यहां से बैठ रहा चांस। सी का है डबल एस में, इस वाले को कैसे करोगे, इसे जोड़ के दिखाओ, इसे जोड़ लो, इसे तो पक्का जोड़ लोगे, जोड़ो से, हाँ बिल्कुल जोड़ो से, करो ऐसे भी, ऐसे एक कथन बना लो उसका, फिर करो उसके, ले जी हट जाएंगे आप। कर लिया गया वाला भी, कैसे करा देखो, 15 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करा, कितना आसान है देख लो। ए लिखा है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन टू सी, बराबर क्या है डी। अब डी के बाद यहाँ तो पलटना, डी किसके बराबर है, जी के, तो डी बराबर किसके, जी के, वही तो चीज है। अब जी के बराबर है, देखो जी की तरफ को, जी बड़ा है नहीं है, ये चिड़िया का मुंह किसकी तरफ को बह रखा है, जी की, तो हम भी चिड़िया का मुंह जी की तरफ को बांगे। उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। अब एफ की तरफ को मुंह बह रखा नहीं, मैं रखा है एफ, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्या बैठेगा ई, जैसा वहां था उसके हिसाब से चलना। बिल्कुल देखो डी किसके बराबर है, जी के, तो डी मैंने कहा देखो डी जी के बराबर है। अब ये जी है ना, जी इसे ठहका झुका तू, यहाँ था ना ठहका, ए नू पलटा तू झुका तू, यहाँ तो ठहका ना झुका तू, यहाँ जोड़ना, ये डी ही तो है, इसे ठहका झुका तू नू पलट दो। ये देखो डी किसके बराबर है, जी के, डी जी के बराबर है। जी बड़ा है नहीं है, तो जहां तुमने मैंने कहा जी बड़ा है, पहले निकल डी जी के बराबर है, फिर मुझे पता लगा जी बड़ा किस था, एफ था, तो जी और एफ के बीच बना लिया, फिर एफ के और ई के बीच बना लिया, एफ के और ई के बीच बना लिया। एफ की तरफ कुछ चिड़िया का मुंह भर रखा है, कुछ भी तो नहीं करा है, इसे तो जोड़े जाएगा। अब कर लो सवाल कौन सा करना बताओ। ए से लेकर ई तक चलना, ए से लेकर कहाँ तक चलना, ई तक। एक भी सिंगल आया ना तो सारे सिंगल होंगे, है ही नहीं समझ, बराबर का कोई मतलब नहीं बैठता, इसका मतलब पहला सही है। ए से लेकर एफ तक चलेंगे, ए से लेकर कहाँ तक चलेंगे, एफ तक, फिर क्या देखोगे ए से लेकर जब एफ तक चलोगे, एफ तक इसमें इधर और बनना है, बी से लेके चलोगे, बी से लेकर कहाँ तक चलोगे, ई तक, ये भी सही है। ई बी से ये भी सिंगल वाला कोई मतलब ही नहीं बैठता, और दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। बी से लेकर एफ तक चलोगे, यो कहाँ बी, यो रहा, कहाँ तक चलोगे, एफ तक लेके चाहिए, हटाओ, क्या दिक्कत हो रही है। अब ऐसा बता रहा हूं जो अपोजिट साइड आ जाए, और लास्ट टाइप है सवाल का इस चैप्टर का, बस हिंदी वाले सवाल ला जाएंगे, उसी क्लास सुबह को कल को, क्या दिक्कत है। मुझे पढ़ाते दिक्कत नहीं है, पढ़ते की दिक्कत हो। अगर तुम पढ़ाते ना तो तुम 5 दिन में टिक पाते। क्या हाँ तो सही तो बात है। तो असल में क्या है, मैंने ले रखे झटके पेपर में बैठ बैठ कर, तो जो मैंने झटका ले रखा उसको बदले में थेरेपी ले रहा है। इतनी बड़े 5 घंटे की पढ़ाई कर दो, एक दिन में कोई टीचर 5 घंटे पढ़ा थोड़ा दे, तो मेरे पास जितने बच्चे पढ़े सबसे ज्यादा ध्यान तू बचा रहा पढ़ने के मामले में, 5 घंटे तुम्हारे साथ बीत रहे, इसके बाद भी नंबर मरो तो डूब मर जाओ। अभी मैं लास्ट टाइप बता दूं, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, क्या उसका स्टडी मटेरियल होगा, कहाँ तक किस तरह कवर करनी है। एक 10 दिन तक पूरा वैसे करना, 10 दिन में खोपड़ी घुमा लेनी अपनी, इकोनॉमिक्स पैसा कमाना सीख जाओगे उसमें। दोबारा फिर जो रिवीजन करना उसका अलग मजा ला, रिवीजन का मतलब मजा अलग हो। चलो जाओ भैया, इसका क्या मतलब, 15 क्वेश्चन हो गए थे ना, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते वक्त ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। हम क्या समझा रहे तुम देखो, ऐसे लिखा हुआ ए छोटा किस्त 20 और बी बड़ा सीधा, अपोजिट फेसिंग आएगी नहीं आएगी। अब तक जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें सेम फेसिंग थी, क्या तो एक साइड थी या इधर की साइड थी, सेम फेसिंग थी नहीं थी। अगर अपोजिट फेसिंग आ जाए फिर क्या करेंगे, अभी तो नॉट इक्वल टू भी आना, तो है नहीं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इसमें, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। हाँ सुबह को आएगा आराम, तो सुबह को आकर चले भी जाएगा। ए सोना कैंसिल होगा तुम्हारी, कल तो सुकून की नींद मिलती, ये भी कैंसिल होगा। इसका मतलब बताओ क्या है, ए का मान छोटा बीत और बी का मान बड़ा सीत, इसका अर्थ बताओ क्या है। इसका मतलब पता क्या है, अगर मैंने यहां देखो, यहां ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, अगर मैंने यहां 10 रख दिया और यहां रख दिया 15 मैंने, और भैया हमने यहां रख दिया 5 रख दिया, यह सब तो लिख सको, यहां 5 लिख सको, यहां 15 लिख सको और यहां 10 लिख सको। देखो ये 15 10 तो बड़ा और 5 से भी बड़ा, ये 5 छोटा किस्त 15 था और 10 भी छोटा किस्त 15 था, ऐसे लिख सको। ये ऐसे भी तो लिख सको, इधर तो हम लिख दे भैया
क्या लिखोगे इधर? 10 लिख दो, यहाँ 15 लिखे रहने दो, और यहाँ से लिख दो 10। ऐसा भी देख सको, देखो वही बात नहीं, बैटरी बिल्कुल सेम। ये 15 ना, 10 तो ये बड़ा, इस तो बड़ा, तो बी है ना, ए तो बड़ा, सी तो बड़ा। क्या कंडीशन बैठेगी? या कंडीशन बैठेगी। इसका मतलब हो सका जो ए है ना और वो सी है। देखो यहाँ ए और सी में कौन बड़ा? इन दोनों में ए और सी में कौन बड़ा? बताओ। ए बड़ा। तुमने कहा जी ए बड़ा हो सका किस्त सी तक। अगर ऐसी स्थिति है ना उसमें ए बड़ा हो सका किस्त सी तक, इसका ही तो मतलब हो। ठीक, इसका भी तो मतलब हो सका। यहाँ देखो ए छोटा नहीं है, बड़ा कौन सी? ऐसा हो सका जी ए छोटा हो सका सी तक। यहाँ दोनों बराबर बराबर नहीं है। ऐसा भी हो सका ए बराबर हो सका किसके? सी के। अब देख लो, अगर तीनों कंडीशन होगी, कभी भी अगर अपोजिट सरफेस आ जाना, अगर तीनों कंडीशन होगी तो सही होगा, नहीं तो सब गलत होगा। ठीक है नहीं? अगर तीनों कंडीशन होगी, क्या तो यह कंडीशन हो सका, यही तो आइदर और, इसे आइदर और बोल रहा। आइदर और की कंडीशन बन सका, अपोजिट सरफेस जहां भी आएगी ना बस यह कंडीशन बनेगी, यही कंडीशन बनेगी। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनी तो गलत होगा। क्या तो यह कंडीशन बन सका, क्या बन सका, क्या बन सका, एक ही सही होगा, तो बन गई आइदर और की कंडीशन। और इस चीज को वैसे भी लिख सका, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए लेस देन सी। यह भी वही चीज है, इस चीज को इस चीज को इकट्ठा करके लिख दिया मैंने। तो पहचानना पड़ेगा तुम कि कहाँ ऐसा है नहीं है, तीनों चीज एक साथ आ रही नहीं आ रही। और यही चीज मैंने यहाँ तुम्हें समझाई, अपोजिट सरफेस जहां भी आ जाएगी ना, उल्टी मतलब उल्टी फेसिंग जहां भी आ जाएगी, तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, ए बड़ा होगा देखो सी तक, ए छोटा भी हो सका सी का, ए सी के बराबर भी हो सका। तो इसे बोलो आइदर और। क्या तो यह कंडीशन हो सका, क्या हो सका, क्या हो सका, तीनों में एक होगी, इसे मैं आइदर और बोल रहा हूँ, इसे भी आइदर और बोल सका। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सका, ए लेस देन इक्वल टू सी, और यहाँ ए है ना वो बड़ा होगा किस तो सी तो। इसी चीज को ऐसे भी कह सको, कह सको नहीं कह सकते, यही तो चीज है सेम जो मैंने बताई तुम्हें। यह भी यही चीज है, यह भी यही चीज है, ऊपर वाली भी यही चीज है। समझने की बात है। तुम्हें पहचाननी पड़ेगी कहीं भी अपोजिट सरफेस आ जा तो, जिन दो चीजों के बीच में बात करोगे तुम, अगर वहाँ अपोजिट सरफेस आ गई ना, पता लग गया हाँ अपोजिट सरफेस है, ए तरीके लेकर सी तक चल रहे थे और अपोजिट सरफेस आ गई, अगर ऐसी कंडीशन बननी ना आइदर और वाली, ए सी तो बड़ा हो सका, ए सी तो छोटा हो सका, ए सी के बराबर हो सका, तो आइदर और वाली कंडीशन बननी तो सही होगी, नहीं तो गलत होगा। बाकी सब स्टेटमेंट गलत होंगे टोटल। अब चेक करते सवाल देते हैं तो। क्वेश्चन पर 16 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन मैंने 17 मान लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी क्यों। निष्कर्ष क्या दे रखा है? पहला निष्कर्ष दे रखा है मेरे पास, ये तो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन निष्कर्ष। उसके बाद ए बड़ा किस तो सिद्ध, दूसरा निष्कर्ष दे रखा है ए छोटा सिद्ध। ठीक, अब ये वाला बताओ मुझे, ये हमारा कथन दे रखा है, इन दोनों में तो क्वेश्चन सही होगा, ये सही है। कहाँ तो सही हो जाएगा? उल्टी सरफेस नहीं दिखाई दे रही तुमको। जब उल्ट अपोजिट सरफेस हो तो दोनों दोनों ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। कंडीशन इनमें तो बननी चाहिए, है कोई ऐसी कंडीशन इसमें? तीनों एक साथ आनी चाहिए। कहाँ से तीनों में एक साथ दिखाई दे रही है? तुम कैसे तुमने सही मान लिया सर? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। पहला ये कथन निष्कर्ष देखो, ए लेस देन इक्वल टू सी और दूसरा सी, ध्यान से देखो अच्छे तरीके से, जो ए सी लेस देन ए। अब बताओ ये कंडीशन ये सही है गलत है? तू बताए सही है गलत है? तू बताए सही है गलत है? नींद बता बता, सही है गलत है? ये दोनों सही है गलत है? क्यों सही है? ठीक, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा था ए और सी के बीच में जैसे बात करें ना आप, ए है वो किसके बराबर हो सके? वो सी के बराबर हो सके। हो सकता है ए सी तो बड़ा हो सके, हो सकता है ए सी तो छोटा हो सके। बैटरी की कंडीशन है, कहीं बैटरी का कंडीशन ही है। कहाँ बैटरी? यहाँ देखो बैटरी, सी ये तो छोटा हो सके। यहाँ कौन सी बड़ा, यहाँ देखो ए बड़ा, यहाँ भी ए बड़ा, तो दोनों गलत नहीं होंगे क्या? दोनों गलत नहीं होंगे। यहाँ से कंडीशन वाली कंडीशन तो बैटरी, ये वाली कंडीशन, दिमाग घुमा देगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन इधर सोचे मजा से आ रहा है समय, ले मजा जा। इसमें देखो, इस अगर तुमने बता दिया ना तो तुम चैप्टर सीख गए, नहीं तो चैप्टर नहीं सीख के तुम ही हो। तुम टाइम पास कर रहे थे यहाँ बैठ कर सब। देखो सवाल क्या है, ए
ग्रेटर देन इक्वल टू सी और दूसरा ए लेस देन इक्वल टू सी। अब बताओ सही है गलत? इधर और बनेगा नहीं बनेगा इसमें? अपोजिट सरफेस है नहीं है? अपोजिट फेस बनेगा पक्का, क्योंकि ए यहां सी तो बड़ा, ए सी के बराबर भी है, यहां ए सी तो छोटा, इसका मतलब दोनों के बीच में इधर और बनेगा। क्या बनेगा? अपोजिट सरफेस में। इसके अलावा जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, एक और देने जा रहा हूं, उसे बताना सही होगा गलत होगा वो। 20वां क्वेश्चन नंबर 20। P लेस देन इक्वल टू क्यू लेस देन इक्वल टू आर। अब पलट का देखो, S ग्रेटर देन इक्वल टू टी बराबर U। ये पहला दे रखा है हमारे पास। P लेस देन इक्वल टू U, दूसरा दे रखा है U P, तीसरा दे रखा है Q लेस देन इक्वल टू U, चौथा दिमाग लगाना शुरू कर दो। ये Q, ये हमारे पास Q लेस देन इक्वल टू U, पांचवा T। आज के लोग बहुत पीजी हो गए, लाइट आई गई, दिन को रात बना के भी काम कर रहे, देख रात को भी काम कर रहे हैं लोग। और पुराने लोग बहुत जिंदगी में रेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, 7-8 घंटे ही नींद निकाल लेते हैं। रात को भी काम कर रहे हैं लोग, रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया, नाइट की शिफ्ट चलने लगी, चाहे कुछ भी। सुबह को ट्यूशन टसन ना करो, आराम से सो करो पड़ेगा। छह तो हो गए, 7 होगा। S बराबर U, SU 9, P T 10, यहाँ P SLT। अब करो, पहले एक काम करो, उतार लो, फिर सवाल को करो, सब उतारो इसमें तो, फिर सवाल को करो। तुम तो थारे चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम। आ जाओ इधर देखो कैसे करना उस क्वेश्चन का उत्तर। अब वहां पता लग जाएगा क्यों ड्रामे कर रहे हैं। यहाँ देखो, अगर एक भी अपोजिट सरफेस आएगी ना तो ऐसी कंडीशन बनेगी तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अगर एक भी अपोजिट सरफेस आई तो इधर देख लो सब, या भी हटाई जा रही है यहाँ तक। ऐसे कौन से सर मुझे पहली बार पढ़ा इस चैप्टर को, आज तक पढ़ा नहीं था। तुमने पढ़ा नहीं आज तक चैप्टर को? आज ही देखे वो वाली। बता चले उस पूरा करते नहीं, नौकरी के पीछे भाग गो। चलो देखो कैसे करना। ए इधर देखो, कंडीशन आनी चाहिए, क्या तो ए सी तो बड़ा हो, या ए सी तो छोटा हो, या ए सी के बराबर हो। ऐसी कंडीशन भी हो सके, ऐसी भी हो सके, आइदर और वाली कंडीशन। हमें जाना पी से यू तक, ये रहा पी से यू तक। पी से यू तक अपोजिट सरफेस, देखो सिंगल सरफेस, वन साइड सरफेस जा रही, अपोजिट सरफेस होगी। इसका मतलब कंसेप्ट लगा आइदर और का, पी और यू के बीच में। तो जब पी यू के बीच में, यहाँ ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से, यहाँ पी है, यहाँ पी ना यू से छोटा, यहाँ पी यू से छोटा नहीं है, और पी यू के बराबर भी है, और यहाँ भी पी यू से छोटा। इसका मतलब यू भी गलत और यू भी गलत, दोनों गए हैं। अगर यहाँ ये चिन्ह ऐसा करके होता
तब सही हो जाता फिर ये। उसके बाद यू और यू तले क्यों से लेके यू तक जाना मुझे, क्यों से लेके कहां तक जाना, तो जब क्यों से लेके यू तक जाना तो ये बताओ मुझे यहां क्यों यू से छोटा, क्यों यू के बराबर भी है और यहां भी क्यों यू से छोटा, ये भी दोनों गलत। अगर ये ऐसे घुमा हुआ होता फिर सही हो जाता, क्योंकि यहां देखो ना कंडीशन क्या बता रखी, 3 कंडीशन बैठनी चाहिए। टी से लेकर क्यों तक चलो, टी से लेकर कहां तक चलना, क्यों तक, उल्टा चलो देखो, टी से लेकर टी छोटा क्यों तक, देखो टी छोटा क्यों तक, सही है बात तो सही है, टी बड़ा क्यों तक, लेकिन बराबर कहां, बराबर भी तो होना चाहिए, या तो या कंडीशन। और चलो अपोजिट सरफेस है ना, अपोजिट सरफेस थी, अपोजिट सरफेस जरूर ध्यान रखना, कहीं कहीं सिंगल सरफेस भी आ सकता। ऊपर चलो एस तले के यू तक जाना, यो एस तले के यू तक जाना, इसका तो कोई मतलब नहीं बैठता, डबल चिन्ह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और डबल नहीं होगा तो फिर ऐसा होना चाहिए आइदर और बन सकल के बीच में, बनना नहीं बनना दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आइदर और बनना है, पहले वाले कंसेप्ट को तो देखो एस तले के यू तक भूल जाओ ना, इतना सवाल ही नहीं है, एस तले के यू तक की बात करो ना, बराबर का कोई मतलब नहीं होता, एस बराबर भी है यू के, एस बड़ा भी है यू से, तो आइदर और नहीं बनना है। पी तले के टी तक चलो, योरा पी तले के टी तक अपोजिट सरफेस आ गई, अपोजिट सरफेस में तीनों कंडीशन होनी चाहिए, पी से लेकर टी तक, पी से लेकर टी तक, यहां तो पी बड़ा, पी बराबर भी है, यहां पी छोटा बन चुका, या आइदर और, यहां भी आइदर और यहां भी आइदर और, बाकी सब गलत है। कर लो कैसे सवाल, पीडीएफ भेजे नहीं चाहिए, अगर दो कथन आ जाए तो जोड़ना पड़ जाएगा, कंसेप्ट यही लगेगा। अब चाहे हिंदी वाले सवाल कर लो चाहे बिंदी वाले सवाल कर लो, कुछ भी गलत अलग कॉन्सेप्ट नहीं आने का, एक कंसेप्ट रहेगा ये वाला नॉट इक्वल टू वाला, ये कल को सुबह को पढ़ाया जाएगा सुबह को। अब बात करते हैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है भाई, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है। देखो इसका क्या मतलब हो, ए बराबर बी बराबर सी, ऐसा मानता वाली दूसरी क्लास आज हमारी, ध्यान से समझ लो, ए बराबर बी बराबर सी, क्या इसका अर्थ ये हो सका, ये हो सका क्या, ए बराबर सी सही है वो, किसी को दिक्कत लग रही है, सुनमुख दिखाई दे रहा है, जब ए बी के बराबर बी सी के बराबर तो ए सी के बराबर होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे तो सही बात है, एक्स बराबर 2 बराबर वो ए बराबर बी बराबर सी नहीं पढ़ते क्या, तो यही तो सिस्टम, और क्या है। अगर चलो एक चीज़ और देख लो, दूसरे नंबर पर अगर हमने ऐसे लिख दिया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, हम ऐसे कह सकते ए ग्रेटर देन सी, सही है ये भी पढ़ा। अगर हमने ऐसे लिख दिया ए लेस देन बी लेस देन सी, ऐसे कह सको ए लेस देन सी, सही है। बस इस तरह नफरत आ जाओ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा कह सको ए नॉट इक्वल टू सी, नहीं कह सकते, यही नहीं कह सकते, समझिए क्यों नहीं कह सकते, इसका मतलब समझाएंगे, इसका क्या मतलब हो, ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते, यही तो गलत होगा, तो फिर होगा क्या, इसका मतलब क्या हो, अगर ए सी के बराबर नहीं होगा, इस चीज़ का अर्थ क्या है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, और उसका मतलब समझते क्यों नहीं कह सकते, अर्थ समझते इसका अर्थ क्या हो, ये गलत है। 5वें नंबर का पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमने ऐसे लिख रखा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मैं उदाहरण लूँगा, बहुत गौर से समझना। अगर हमने लिख दिया यहाँ 10, यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल, यहाँ लिख दिया 15, और यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल, और यहाँ लिख दिया 10, ए नॉट इक्वल टू, ये बैठा नहीं कंडीशन, ये ऐसे भी हो सकता, देखो ऐसे लिख दो, यहाँ तो लिख दूँ 5, हैज क्यों बना दिया है। अगर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ से 15 और नॉट इक्वल टू यहाँ 10 लिख दिया, इस बार यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ नॉट इक्वल टू यहाँ 15 लिखा रहने दिया, यहाँ नॉट इक्वल टू यहाँ 5 लिख दिया, इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब हो, देखो ए है बी है और सी है, तीनों बराबर थोड़ा ही है, अब उन्होंने कह दिया यहाँ ए तो सी के बराबर, हाँ है, इसका यही मतलब हो, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो इसका पूरा अर्थ बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, इसका अर्थ क्या हो, इसका अर्थ ये हो, देखो इसका ये मतलब ए सी के बराबर हो सका, यहाँ देखो ए सी के बराबर दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ ए का मान सी तो छोटा बड़ा, ए का मान सी तो छोटा और सी का मान बड़ा, ए का सी का, ये तो ए के सी का मान है नहीं, यहाँ ए का मान सी से बड़ा नहीं है, यह कंडीशन बननी नहीं बननी,
तो कभी भी अगर नु क्या मनम ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, तो इसका मतलब वो ए का मान सी के बराबर भी हो सके, ए का मान सी से छोटा भी हो सके, ए का मान सी से बड़ा भी हो सके। इसी चीज़ को कन्वर्ट करके मैं अलग अलग तरीके से कह सकूँ। यही बात मैंने तो पहले ही बताई थी इनइक्वालिटी वाले में, जिसमें बताया था इसमें सिंगल चिन्ह था, बताया था नहीं अपोजिट चिन्ह था। तो हम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लिख सके नहीं ए लेस देन इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसा कह सकता। इसी चीज़ को मैं, ये भी चीज़ सही है और ये भी चीज़ सही है, इसे ऐसे भी तो कह सका ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए लेस देन इक्वल टू सी, कह सका, सही है। बस यही चीज़ समझानी थी मुझे तुम्हें। एक सवाल बजाओ और कितने क्वेश्चन दिए मैंने, कल कितने क्वेश्चन करवाए थे? चलो छठा ही ले लो आज का, कोई दिक्कत नहीं। 8 यहाँ लिखा हुआ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे लिखा हुआ हमारे पास। और नीचे ये तो कथन है हमारे पास, नीचे निष्कर्ष दे रखा है, नीचे दे रखा है निष्कर्ष, प्रैक्टिस कर लियो इसकी भी यार। निष्कर्ष दे रखा है हमारे पास ए ग्रेटर देन सी और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है ए लेस देन सी। सही होंगे, पहले वाला सही है। आइदर और बनना चाहिए, या तो यो होगा या होगा या यो होगा, ये तो आइदर और क्या है वो, सही बात है। इसे तो बोला आइदर और, क्या बोल लेंगे सर, यहाँ बननी आइदर और की कंडीशन, ये भी गलत है ये भी गलत है। 7वें नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन, एक और बताना ध्यान से, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट है मेरा तो आज, बढ़ती है मैं सोमवार का। उनकी मनसा, उनका मानना है कि मुझे रविदास बाबा के नाम का प्रति रहना चाहिए, और मैं सबके साथ चलूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भगवान से। भगवान बराबर भगवान, ए बराबर सी, दूसरा नहीं ए नॉट इक्वल टू सी और ए बराबर सी। अब बदन दोनों तो कौन सा सही है? क्या तुझे अब ये दिल, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, नहीं तुम खुद ही गलत हो। ए नॉट इक्वल टू सी का क्या मतलब हो? ए सी के बराबर नहीं होने का, तो इसका मतलब ये भी तो हो सके ए सी तो बड़ा होगा या ए सी तो छोटा होगा, इसका ये तो मतलब हो। इसका क्या मतलब हो? बस तुमने चिन 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 रट ले दिमाग में, चिन 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 चिन। इसका मतलब तो समझो ए सी के बराबर नहीं है तो उसके पीछे जाओ, जब ए सी के बराबर नहीं है तो हो सकता है ए सी से बड़ा हो या हो सकता है ए सी से छोटा हो, तो इसका मतलब इसका मतलब हो सकता है ए सी से बड़ा हो सकता है ए सी से छोटा हो। आइदर और नहीं बन गया, दोनों ही नहीं सही होंगे। आइदर और नहीं बन गया क्या? अरबी क्या बताया था? ए सी से छोटा हो सके, ए सी से बड़ा हो सके, ए सी के बराबर हो सके। ए सी के बराबर दे रखा है और यहाँ कंडीशन फिटे बैठी रही। तुम क्या गलत बोल रहे? हमने तो गलत बोला ही नहीं। 8वें नंबर का हो जाओ, एक और बताना भाई। एक जमाना था लोग एक दूसरे के पास बैठे रहते, मुंह धोले कर जाएगा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी भाई, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो सही है, सही है। आइदर और बनना नहीं बनना, चलो पूरे रीजनिंग में तो ये समझ में आएगा चुनमक। चलो यहाँ देख लो, इसमें बताना। अभी मैंने इसका मतलब बताया तो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बताना इन मतलब क्या, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा देखो, ए बी के बराबर नहीं है
तो हो सकता ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो, मैंने दोनों ही लिख दिए, है नहीं? ऐसे भी तो लिख सका, ये तो चिन्ह ए बी से बड़ा भी हो सका, ए बी से छोटा भी हो सका। और ये क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन लिखा हुआ सी। इस चीज़ को हम कैसे बोल लेंगे, इस चीज़ को मैं ऐसे बोल सका ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और इसे कैसे लिखा सका ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। ऐसी चीज़ जहाँ भी आ जाए इसे बोलो नो रिलेशन, नो रिलेशन, ऐसा कोई संबंध नहीं है इनके बीच में, यहाँ कोई रिलेशन नहीं बनना। कौन सा रिलेशन बोल लेंगे सर? तो इक्कर कर करके देखेंगे, इक्कर तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नोट इक्वल टू, तो इस चैप्टर में सब बच्चे नोट इक्वल टू तो डर रहा, सही बात है। इस चैप्टर में सब बच्चों को जो डर लगा ना नोट इक्वल टू वाले सवाल तो डर लगा, लेकिन मैं इसमें बहुत ऐसा फंडा बताऊंगा तुम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि मैं तो जो बिजनेस बैंकिंग वालों को पढ़ाऊँ था ना मैं, तो बैंकिंग वाले इससे डर डर के भाग गए थे सारे के सारे, मेरे पैसे जब पहले बच्चे पढ़ाना होते इसी से डर के भाग गए थे, मतलब इससे ही डर लगा था, इस तो नोट इक्वल टू था। ठीक, तो मैं इसका ट्रिक बताऊंगा तुम्हें क्या करना, और एकदम समझ में आएगा। तुम ऐसे ऐसे करके देखो तो बर्बाद हो लोगे, लेकिन समझ लो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ मैंने समझा दिया। 10वें नंबर का देखो, 10वें नंबर का चैप्टर आसान है, इसे देखो करिए जरा। नोट इक्वल टू बी और इक्वल टू यहाँ लिखा सी, कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे सर, ए हो सकता बी तो बड़ा हो सकता बी तो छोटा हो, ये क्या है लेस देन इक्वल टू सी। इसे ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, ए बी लेस देन इक्वल टू सी, या ऐसे लिख सको ए लेस देन बी इक्वल टू सी। इसे क्या बोल लेंगे? इसे बोल लेंगे नो रिलेशन। क्या बोल लेंगे? नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। हम पूछे ना ए में सी में क्या संबंध हो, कोई संबंध नहीं है। यहाँ किसी ए में सी में क्या संबंध होगा, ए का बी का क्या संबंध होगा, इसे नो रिलेशन बोल लेंगे। ये दे रखा कथन और ऐसा करके देते ना बिल्कुल भी, तो समझो उसको नो रिलेशन बोल लेंगे। मैंने कहा ए का सी तक क्या संबंध होगा, कुछ भी संबंध नहीं होने का। ए का बी तक क्या संबंध होगा, कुछ भी संबंध नहीं होने का। जब ए के साथ ना इस तरह नोट इक्वल टू के साथ इस तरह का चिन्ह था, अभी मैं नोट ट्रिक में बताने वाला क्या करना। ये तो कथन दे देगा, मैं नीचे के निष्कर्ष देगा और 3-4 निष्कर्ष देगा, 3 निष्कर्ष नो पूछेगा कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जब भी नोट इक्वल टू के साथ कोई रिलेशन आ जाओ, अगर तुम बी से सी पूछोगे तो रिलेशन होगा, इतना तो अलग सवाल है नहीं इधर का हो। अगर ए से सी पूछोगे रास्ते में नोट इक्वल टू आएगा नहीं आएगा, इसके साथ साथ ये भी आ रहा तो कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए मैं ट्रिक लिखवाने वाला हूँ, तो मुझे झंझट ही खत्म कर देना। जब भी जाए को ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, कभी भी अगर नोट इक्वल टू आ जाए और नोट इक्वल टू के साथ रिलेशन पूछो, नोट इक्वल टू चलते जा रहे रास्ते में, फिर नोट इक्वल टू आ जाएगा, आगे जाएगा कहीं, तो समझ जाओ वो भी नो रिलेशन होगा। अगर नोट इक्वल टू के साथ आ जाओ हमारे पास लेस देन, वो भी नो रिलेशन होगा। नोट इक्वल टू के साथ आएगा हमारे पास ग्रेटर देन, वो भी नो रिलेशन होगा। नो रिलेशन का मतलब कोई संबंध नहीं होने का। मैं कहने लगूँ तुम बताया ए का सी से क्या संबंध होगा, तो ऑप्शन में होगा ए का सी से कोई संबंध नहीं होगा, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे भी लिखा हुआ होगा। बात समझ में आई बात है, पर सवाल कर रही है घबराओ ना। अगर नोट इक्वल टू किसी के भी साथ आ जा, चाहे नोट इक्वल टू इसके साथ आ जा ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे नोट इक्वल टू इसके साथ आ जा लेस देन इक्वल टू की, तो इसके ऐसी स्थिति में जो होगा वो होगा नो रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? यही होगा नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब कोई संबंध नहीं होने का। पता लग गया? अच्छा बी और सी में संबंध होगा, हाँ वो अलग सवाल है ना इधर का। अगर मैं कहूँ ए से सी में संबंध होगा, कोई संबंध नहीं होने का। नीचे दिए गए सारे निष्कर्ष गलत होंगे, समझ बात है, नीचे दिए गए सारे निष्कर्ष गलत होंगे, याद रहेगी बात है, नोट करो। चाय पियोगे? अरे चाय पियोगे? अरे याद रखनी बात या, और ये भी याद रखना ए का सी तक क्या संबंध होगा, इधर और वाला। अब क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन यूज होगा उसमें, देखो क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत कोड तो समझना। नोट इक्वल टू आगा क्वेश्चन में जरूर। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखवाएंगे बड़ा जो लॉन्ग, जैसे यूपीएससी में सब आला वो ऐसा क्वेश्चन लिखवाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ बड़े क्वेश्चन आवा, हिंदी वाला सवाल, ऐसी हिंदी बना के देखा जाओगा कि जैसा बच्चे भी झेलने गए नहीं हो। फिर बच्चा क्या कर रहा, उसे छोड़ दो बच्चा। क्यों नो रिलेशन कहाँ होगा ये बताऊंगा, याद रखना बात, या हर जगह ना नो रिलेशन मार दियो, इधर और का भी ध्यान रखिए। चलो सवाल करते हो। पहला क्वेश्चन, कथन दिया गया, कथन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी
ग्रेटर देन सी बराबर डी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू ई, उसके बाद अच्छा जब भी नॉट इक्वल टू का साइन आ जाना, अपोजिट फेसिंग हो रखी, वन साइड फेसिंग हो रही, तो कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है जब नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, ये भी बात याद रखनी। बस इसकी जो कंडीशन थी ना इधर और की, वो जरूर याद रखनी। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ऐसे क्वेश्चन पहले बैंकिंग में होते, बदतमीज यहाँ पे पहुंचे शुरू कर देना सवाल। निष्कर्ष, निष्कर्ष में देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये बताना, देख लेना है इधर और बनना नहीं बनना है। ए अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, इसका मतलब तीसरे नंबर पर जाओ, देखते रहो सही बनना है गलत बनना है, लिखो मत, देखो से देख, बोर्ड में देखो। चौथे नंबर पर बताओ पहले दूसरे में इधर और बनेगा नहीं बनेगा, चांस है नहीं इधर और बनने के, सोच लो। बनेगा बताया था, क्योंकि नॉट इक्वल ए से लेकर जी तक जाना, अब उन्होंने कहा ए से लेकर जी तक जाना तो रास्ते में नॉट इक्वल टू का तो कोई संबंध नहीं होने का। नॉट इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था, नॉट इक्वल टू का मतलब ए बराबर ए नॉट इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू जी, ऐसा मान कर चलो सर, तो ए का जी तक क्या संबंध होगा, इधर और नहीं बनेगा इन दोनों के बीच, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इनसे कोई मतलब न रखो तुम, इन तो कोई मतलब न रखो, इन वाले चिन्हों तो कोई मतलब न रखो, तो ए नॉट इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू जी ऐसा मान कर चलो, तो बनेगा नहीं जी। इस वाले में बताइए, इस वाले में इधर और बनेगा नहीं बनेगा जी, इसमें बता दो 5, देख लो एक बार अच्छी तरह चेक कर लो। उसके बाद भैया छठा सी, अच्छा इस वाले को बता दो आज, ये वाला सही है गलत है, क्यों, यहाँ देखो बी की तरफ, यहाँ भी बी की तरफ, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, दोनों दोनों गलत है, याद रही बात, या मेरे हिसाब से दोनों गलत है। अभी हो सकता है गजा किसी के साथ इधर और बनने, लेकिन मैं दो दो जोड़ा बना बना दे रखे मैंने, इस वाले को बता दो वाला सही होगा गलत होगा। सी और ए के बीच में देखिए केवल सी है, सवाल इतना सा सिर्फ नो सोच रहे, सवाल इतना सा, और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने सर, अगर सवाल ऐसा हो तो ऐसा सही होगा गलत होगा, इधर और बनेगा नहीं बनेगा, सवाल इतना सा मान कर चलो, इतना सा है। अरे देखो भाई महामूर्ख आदमी, देखो सी बराबर डी नॉट इक्वल टू क्या है ई, ये बात चल रही सी और ई के बीच में, जब सी डी के बराबर है तो डी को हटाओ, उसकी जगह सी लिख दो, करे सी नॉट इक्वल टू क्या बैठेगा ई, सी डी के बराबर नहीं है, और इसका क्या मतलब बताता, क्या तो सी अगर सी ई के बराबर नहीं है, क्या तो सी ई से बड़ा, क्या फिर सी ई से छोटा, इधर और बनेगा नहीं, बनने का कौन कहता बनने का नहीं, इधर और बनेगा भैया। एक और देखिए, एक 5 6 7वां डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, उसके बाद डी 7 हो गए ना, 8वां डी लेस देन इक्वल टू जी। अब बताओ इधर और बनेगा नहीं बनेगा, डी तो जी जाना, नॉट इक्वल टू आएगा ना, तो डी नॉट इक्वल है ई के, इसे मान कर चलो नॉट इक्वल है सारे के सारे, इसका कोई मतलब नहीं बैठता, तो डी नॉट इक्वल ई नॉट इक्वल जी, तो मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया था, तो डी और जी की बैटरी कंडीशन, ये डी की तरफ वहां डी की तरफ नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में इधर हो रही कंडीशन बैठ रही। ठीक है, सबसे हार्ड यही टाइप बनना चाह बस, ये मैंने तुम्हें बता दिया। आगे चलो एक और देखो, एक सवाल और देख लेना, 9वें नंबर का देखो, ये डी है लेस देन एफ, उसके बाद है 10वें नंबर पर बी, सही होगा ये तो जगह गलत, लेकिन नो बताओ तो 10वें वाले में और तीसरे वाले में इधर और बन सका नहीं बन सकता, बन सका, तो इसका मतलब एक तो ये वाला मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं सवाल, याद रखना बात यह, और एक ये वाला इधर और बनाएगा, याद रही बात यार, नोट करो सवाल। हमने तो भारत विकसित भारत की थैले बना पा रहा है, विकसित भारत की भारत सरकार को थैले जैसे पर बैन लगा देना चाहिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा। लास्ट टाइप है सवाल का,
मतलब इस चैप्टर का लास्ट टाइप। इसके बाद कोई से भी सवाल कर लेना, सारे ऐसे ही सवाल होते हैं। अब सवाल आ गया हिंदी वाला, बहुत डेंजर सवाल है। क्वेश्चन लिखो भैया, क्वेश्चन लिखो भैया। क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों में क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, लास्ट टाइप। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीकों हैशटैग, इस तरह का हैशटैग, कोमा डॉलर, हैशटैग कोमा डॉलर, कोमा परसेंटेज, कोमा स्टार और एट द रेट का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है। का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित अर्थों में किया गया है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर सवाल, घर जाकर चेक देखना। आज नहीं करना चैप्टर को, याद रखना बात ये। इकोनॉमिक्स भी पढ़नी, इसे भी निकालना, और शाम की छुट्टी है आज, क्योंकि शाम को मैं पार्टी में जाऊँगा। ए हैशटैग बी का अर्थ है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है। ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। दूसरा, ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए न तो बी से बड़ा है, ए न तो बी से बड़ा है और न ही बी के बराबर है। ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए न तो बी से बड़ा है, न तो बी से बड़ा है, न तो बी से बड़ा है, ए न तो बी से बड़ा है, न ही बी के बराबर है, और न ही बी के बराबर है। तीसरा, ए परसेंटेज बी का अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है न ही छोटा है। ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है। चौथे नंबर पर ए स्टार बी का अर्थ है ए न तो छोटा है न ही बी के बराबर है। ए न तो छोटा है न ही बी के बराबर। पांचवा, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है।
अब नीचे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथन दे रखे ए एट द रेट बी, फिर कोमा, फिर बी परसेंटेज सी, फिर सी डॉलर डी, तीन तीन कथन दे रहे हैं। फिर निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष सी हैश टैग ए, और दूसरा दे रखा है ए एट द रेट डी। क्वेश्चन नंबर 2, कथन दे रखा है भैया, कथन दे रखा है पी स्टार क्यों, पी स्टार क्यों, क्यों हैश टैग, उसके बाद भैया एस एस परसेंटेज आर, उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष पी हैश टैग आर, दूसरा दूसरा निष्कर्ष आर स्टार क्यों, दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, कथन डब्लू डॉलर एक्स, डब्लू डॉलर एक्स कोमा लगाओ एक्स एट द रेट वाई, वाई स्टार जेड। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष डब्लू एट द रेट जेड, दूसरा निष्कर्ष डब्लू स्टार जेड। तीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, तीन ही ये तो सवाल। अच्छा, इसके ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इन सारे सवालों के ऑप्शन कैसे होंगे? ए बी सी डी। मैंने किसी भी सवाल के तुम ऑप्शन नहीं लिखवाया ना, तो एक बार उसके दर्शन करवाया दूँ। केवल निष्कर्ष, निष्कर्ष एक सत्य है, पहले पढ़ा रखे मैंने तुम्हें। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, निष्कर्ष एक सत्य है। दूसरा, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष एक दो सत्य है, या तो निष्कर्ष एक एक या निष्कर्ष दो सत्य है। चौथा, न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो सत्य है, न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो सत्य है। उसके बाद ई ऑप्शन, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है। इसका मतलब समझेंगे क्या है वो, कैसे करना ऐसा सवाल। कई बार आ रखा है पेपर में ऐसा सवाल, याद रखना बात। या 55 क्वेश्चन देगा जा, एक पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। और ये सबसे आसान सवाल हो, सबसे आसान सवाल। आ जाओ, हम क्या करें, उसकी लैंग्वेज देख कर छोड़ देंगे ना। एक से सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्हें पढ़ाई नहीं आती कोई चैप्टर को, इसलिए हम उसे डिनाई कर देंगे चैप्टर को। तो यहाँ डॉलर का मतलब हैशटैग का, डॉलर का, स्टार का, परसेंटेज का, स्टार का, एट द रेट का, इनका सबका अर्थ ए, जहाँ भी हैशटैग दिखा हुआ उसका बी का अर्थ ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो फिर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। इसका मतलब जो जहां भी हैशटैग दिख गया ना, उसका मतलब, हैशटैग का मतलब अगर ए बी से छोटा नहीं है ना, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख देंगे वहां से क्या, तो अगर छोटा नहीं है, देखो ए बी से छोटा नहीं है
तो ऐसा हो सका बड़ा होगा तो बड़े का चिन्ह ऐसा नहीं होता, बराबर होगा। ये तो मतलब हो जहां भी हैशटैग दिख गया वाला चिन्ह लिखूंगा मैं। इसका ये और तो दोबारा फिर समझ लो क्या लिखा उन्होंने कह रहा जहां ए हैशटैग ए अरबी जरूर नहीं है, नीचे भी अरबी ही दे रखे हो, कुछ और भी दे सको। कह रहा हैशटैग का मतलब बताया मैंने तुझे क्या है, ए बी से छोटा नहीं है, तो मैंने तुरंत निकाल लिया अच्छा ए बी से छोटा नहीं है तो पक्की बात है फिर बड़ा होगा, अब बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा फिर बराबर होगा। यही दो कंडीशन बच गई, जो नहीं है उसे हटा दो, जो है वो लिखना। ए डॉलर बी का अर्थ है ए न तो बी से बड़ा है और न ही बी के बराबर है, तो मैंने तो बड़ा तो फिर छोटा होगा। इसका मतलब जहां भी डॉलर दिख गया ना तो डॉलर की जगह लिखेंगे हम छोटा, छोटा चिन्ह ऐसा हो, पढ़ा रखा है मैंने छोटा कौन सा हो। इस वाली लाइन का भी अर्थ निकाल लो, जहां परसेंट जहां भी दिख गया तो ये चिन्ह लिखूंगा मैं, और ये दिख गया तो ये चिन्ह लिखूंगा भैया, झंझट ही खत्म हो जाएगा मेरा। अगर ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है, अच्छा ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो फिर क्या होगा बराबर होगा। तो जहां भी इस तरह का परसेंटेज का चिन्ह दिख गया तो वहां क्या लिख देंगे हम बराबर। ए स्टार बी का अर्थ है ए न तो छोटा है, ए छोटा भी नहीं है जब, न ही बी के बराबर है तो बड़ा होगा। तो इसका मतलब जहां भी स्टार दिख गया हम कैसा चिन्ह लगाएंगे, बड़े वाला चिन्ह लगाएंगे वहां से। याद रहिए पूरा सवाल कन्वर्ट करके सारा का सारा तीनों सवाल कर लेंगे भैया। एट द रेट ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो स्टार का क्या एट द रेट है नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ बड़ा नहीं है तो क्या होगा छोटा होगा, और छोटा नहीं होगा छोटा हो क्या होगा बराबर होगा। ये तो कंडीशन बैठ गई, जो बच गई ना वो लिख देनी। अब ये चिन्ह मिल गए मुझे, जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते ना उन तो चिन्ह बना लो, स्टार की जगह लिखना, इसकी डॉलर की जगह लिखना, इस परसेंटेज की जगह लिखना, स्टार की जगह लिखना, एट द रेट की जगह लिखना। अब सवाल को कन्वर्ट करेंगे पूरे को, जितने भी 3 सवाल तीनों कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अपना उत्तर निकाल लेंगे। ए जो का तुम इसका कथन सही करो पहले, एट द रेट की जगह क्या लिखने को आता है, एट द रेट की जगह एट द रेट की जगह लेस देन इक्वल टू बी जो का तू लिखा रहने दो, कोमा लगाओ, फिर जोड़ेंगे वैसे पूरा का पूरा। बी जो का तुम परसेंटेज की जगह बराबर, उसके बाद क्या लिखा हुआ सी, उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ सी, उसके बाद क्या लिखा हुआ डॉलर, डॉलर की जगह क्या है ना लेस देन, क्या लिखा हुआ डी। ऑप्शन भी कन्वर्ट कर लो उसके, ऑप्शन भी निष्कर्ष भी, पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष दोनों कन्वर्ट कर लो, बदल लो, दिक्कत नहीं खड़ी होने की। क्या लिखा हुआ सी, हैशटैग का क्या मतलब बताया था, हैशटैग का ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए, सही है। दूसरे नंबर क्या लिखा क्या है, मुझे तुम कह रही है अभी से जोड़ लो अभी से जोड़ लो, जोड़ना सिखाया था। ए जो का तुम लेस देन इक्वल टू बी, अच्छा बी किसके बराबर सी के, तो यहाँ बी लिखा है, बराबर क्या लगा दिया सी, ये सी है, सी किससे छोटा डी तो यहाँ डी लिख दिया, बन गया नहीं बन गया। अब बताओ इस पूरे कथन में तो इस आराम से चेक कर सका नहीं, एक भी सिंगल आया तो सिंगल वाला सही होगा, और सारी वन साइड फेसिंग सारी की सारी ए तो कहाँ जाना, सी तो डी ए जाना, तो सी तो ए जाना, तो जब सी से ए जाना तो डबल वाला सही होगा, सिर्फ सी से ए जाना तो सी की तरफ को चिड़िया का मुंह बह रखा नहीं बह रखा है, तो इसका मतलब सही होगा। देखो चिड़िया का मुंह किसकी तरफ को, सी की तरफ को नहीं है, जो चिड़िया का मुंह किसकी तरफ को, यहाँ सी की तरफ को नहीं है, यहाँ तो आराम से जा सको क्योंकि सिंगल वाला नहीं है ना, रास्ते में अगर सिंगल आ जाए तो ए से कहाँ जाना डी, अब देखो ए से डी जाना सिंगल आएगा ना, तो सिंगल वाला सही होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा गलत। तो इसका मतलब इस देखो ऑप्शन बताना हो तो क्या बैठेगा ऑप्शन बताओ, निष्कर्ष एक सत्य है, दो सत्य है, ये तो निष्कर्ष एक सत्य, इसका आंसर ए होगा। ऐसे ऑप्शन देकर रखा सवाल के नीचे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, सबके ऑप्शन नीचे लिख दिया, इसके तीनों सवालों के ऑप्शन ऐसे मिलेगा तुम्हें। आगे चलो, इसे कन्वर्ट कर दोगे, इस वाले सवाल को कन्वर्ट कर देगा दूसरे को। देखो यहाँ पी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, ये क्या लिखा हुआ पी, तो पी लिखा हुआ तो यहाँ क्या लिखा हुआ स्टार, स्टार की जगह क्या है ग्रेटर देन, ये क्या लिखा हुआ क्यों, ये क्या लिखा हुआ यहाँ से कोमा लगा दिया, ये क्या लिखा हुआ क्यों, क्यों के बाद हैशटैग, हैशटैग को क्या लिखा हुआ हैशटैग को ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा हुआ एस, उसके बाद कोमा, उसके बाद क्या लिखा हुआ एस, ये क्या लिखा हुआ बराबर, क्योंकि इसका मतलब बराबर है ना, वहां देखो ऊपर बराबर, उसके बाद क्या लिखा हुआ आर, नीचे इन्हें भी पर कन्वर्ट कर लो और क्या थी, क्या लिखा हुआ पी, हैशटैग का मतलब हैशटैग का ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आर, दूसरे नंबर बताओ, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आर, स्टार का मतलब स्टार का स्टार ग्रेटर देन क्या क्यों, इन तीनों का एक बन जाएगा, यहां बना रहा हूं इन तीनों का एक, देख लो पी ग्रेटर देन क्यों, क्यों की तरफ को फिर चिड़िया का मुंह खुला हुआ है, ऐसा करके फिर क्या लिखा हुआ एस, फिर क्या एस किसके बराबर, एस किसके बराबर आर के। अब बताओ पी तक कहां तक जाना आर तक, पी तक यहां तक जाना आर तक, डबल पी सिंगल चिन्ह आया नहीं है, गलत होगा नहीं होगा, जब एक भी सिंगल आ जाए तो जो निष्कर्ष होगा सिंगल होना चाहिए,
अब आर से क्यों चलो, यो आर से कहाँ जाना, क्यों, आर से क्यों जाने पर कहीं सिंगल आया, बराबर बराबर तो कोई सिंगल कहाँ, आर से क्यों जाने पर कहीं कहीं सिंगल नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सकते हैं, समझने की बात है, इसका ही मतलब होगा। अब यो वाला तो मैंने 2 महीने करवा दिए, इस वाले में दिक्कत है क्या, खुद करोगे क्या, कर दे इस चैप्टर में और इस तरह की सवाल है और दोनों करवाऊं, बाकी प्रैक्टिस लेके भेज दूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक, तो फिर मुझे विदाई दो, मुझे 10-10 रुपये निकाल लो, रीजनिंग खत्म।